आमदनी न होने के बराबर हो और जरूरियात जिंदगी कदम कदम पर पैसे का मुतालबा करे तो ऐसे में इंसान क्या करे? चोरी, डाका, लूटमार या फिर खुदकुशी। अब्दुर्रहमान ऐसा ही एक मजदूर था जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। कामकाज था नहीं, बस जिस दिन मजदूरी मिल गई घर में चूल्हा जल गया, वरना फाका कशी। कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज मुआलजे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। ठीक है उस्ताद, फिर मैं चलता हूं। मकान जेरे तामीर था। शाम का वक्त था। मिस्त्री अब्दुर्रहमान मुंह पर पानी के छपाके मार रहा था। फिर उसने गीले हाथों से सर के बाल ठीक किए, आस्तीन से मुंह पोंछकर कच्चे फर्श पर बैठ गया। हाँ भाई, काम खत्म हो गया? जी ठेकेदार साहब, सारा काम खत्म कर दिया। ठेकेदार ने जेब में हाथ डाला और एक दिन की मजदूरी अब्दुर्रहमान की तरफ बढ़ा दी। रहमान ने नोट जेब में रखे और उठकर चल दिया। पैदल चलता हुआ वो एक दुकान पर पहुंचा और कुछ सोचने लगा। हाँ भाई, क्या चाहिए? 1 मिनट बताता हूँ। रहमान ने जेब से पैसे निकालकर गिने और फिर किसी हिसाब किताब में लग गया। क्या हुआ? भाई वो 5 किलो की आटे की बोरी मिल जाएगी? 1 मिनट। क्या हुआ? रहने दें। आपके पास खुला आटा मिल जाएगा? मिल जाएगा। कितना तोल दूं? 2 किलो तोल दे। अच्छा सुने, वो 1 पाव तेल भी दे दिएगा और एक नमक की थैली भी। और बोलो। बस। ये लो भाई, 500 रुपये हो गए आपके लिए। जी भाई, बहुत बहुत मेहरबानी भाई आपकी। रहमान अपना सामान उठाकर चल पड़ा कि रास्ते में उसे ख्याल आया कि एक बच्चे की तबीयत भी खराब है। बीवी ने दवा लाने के लिए कहा था। देखो रहमान, मेरी बात सुनो। अपने छोटे वाले को आज 3रा दिन है, उसका बुखार नहीं उतर के दे रहा। तुम्हें खुदा का वास्ता है उसको दवाई दिला दो, मेरा बच्चा मर जाएगा। अरे आज मजदूरी मिलेगी तो ले जाऊंगा उसे, तुम फिक्र मत करो। और मुझे एक बात बताओ, ये भी बच्चे उठेंगे, मैं क्या उनको खाने को दूंगी? वो खाना मांगेंगे उठ के, रोते रोते सोए। अरे वहाँ मेज पर कुछ सिक्के पड़े हुए, तुम्हें नमक ला देता हूँ, रात को सामान ले आऊंगा मैं। वो कौन से सिक्के? वो कल बच्चे जिद कर रहे थे, 10-12 रुपए के सिक्के पड़े थे, मैंने बिस्किट खिला दिए उनको। अच्छा ठीक है, मुझे शाम को आने दे, रुक जा तू। देखो रहमान, ऐसे ना अब गुजारा नहीं होने वाला। तुम मेरी बात सुनो, तुम ना मुझे छोड़ दो, मैं चली जाती हूँ अपनी माँ के घर। ना तुमसे बच्चों की जरूरतें पूरी हो रही हैं, ना दवाई के पैसे तक तुम्हारे पास। मैं चली जाती हूँ माँ के घर, हम जी लेंगे जैसे तैसे। अरे तुम क्या समझती हो? मुझे कोई ख्याल नहीं है तुम लोगों का। मैं चोरी करूं या डाका डालूं? तो फिर मैं क्या करूं? मैं गला दबा के मार दूं इन बच्चों को या जहर खिला दूं? तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। सब्र कर लो, मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ठीक? क्या करोगे? चोरी करोगे, डाका डालोगे? रहमान इसी सोच में जब आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक मोटरसाइकिल वाला उससे टकरा गया और उसे टक्कर मारकर भाग गया। सामान नीचे गिर गया। रहमान ने झुककर सामान उठाया और उसे मजबूती से पकड़कर आगे बढ़ गया। रहमान के तीनों बच्चे पैदाइशी तौर पर बोलने की कुव्वत से महरूम थे। गुर्बत आखिरी सतह पर थी, टूटा फूटा मकान, घर में गंदगी, पूरे घर में एक बल्ब, न पंखा और न गैस। घर की माली मुश्किलात ने रहमान का जहन माऊफ करके रख दिया था। अब रहमान कुछ और ही सोचने लगा था। शब्बीर ने देखा कि रहमान दबे पांव एक बाजार से गुजर रहा था। इक्का दुक्का दुकान खुली हुई थी और रहमान को मशकूक समझकर पुलिस एहलकारों ने उसे आवाज दी। रुक भाई, रुक। हाँ भाई, कहाँ घूम रहा है? कहीं नहीं सर, वो सौदा लेने आया था मैं। क्यों, तेरे मोहल्ले में दुकान नहीं है? कहाँ रहता है? सर यही नजदीक मोहल्ले में रहता हूँ। नजदीक मोहल्ले में? रहमान ने हाथ ऊपर कर दिए। पुलिस वालों ने जेबें टटोली तो उनमें कुछ भी नहीं था। जेब में 1 टका नहीं है और तू सौदा लेने निकला है? सच सच बता दे वरना थाने लेके चलता हूँ तुझे। अरे सर मैंने बताया ना, मजदूर आदमी हूँ मैं।
वो भोले की दुकान है ना, उसके साथ मेरा उधार चलता है, वो वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे बेवकूफ बना रहा है। भाई इस नाम का कोई बंदा नहीं है यहाँ पर, सच सच बता दे अब। अरे साहब मजदूर आदमी हूँ, छोड़ो, सौदा लेने निकला हूँ। चल ठीक है, कट ले, शाबाश। नजर नहीं आई हूँ मोहल्ले में अब। बड़ी मेहरबानी। पुलिस वाले मोटरसाइकिल पर दूसरी तरफ निकल गए और रहमान एक दुकान के शटर के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा और फिर दुकान के शटर पर लगे हुए ताले को देखने लगा और फिर आगे बढ़ गया। अभी वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक वही पुलिस वाले सामने आ गए। बेटा, मुझे तो तुझ पे पहले ही शक था, शक्ल से तू चोर लगता है। चल बैठ बाइक पे। अरे सर, जो आप समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। अबे बैठता ही है, अभी दूं। एहलकार ने जैसे ही थप्पड़ के लिए हाथ उठाया, रहमान की गहरी नींद से आंख खुल गई और वो चारपाई पर बैठकर हाँफने लगा। उसने एक परेशान कुन ख्वाब देखा था। कुछ देर उसने अपनी सांसें बहाल की और फिर दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। रहमान के दिमाग में बच्चों की किफालत और जरूरियात जिंदगी का बोझ था। अक्सर मजदूरी के दौरान वो खाना खाते खाते रुक जाता था। शब्बीर ने देखा कि रहमान एक ढाबे पर बैठा हुआ प्लेट से सालन साफ कर रहा था। उसने एक रोटी खा ली थी, दूसरी रोटी रुमाल में बांधकर अपने पास रख ली थी और चल दिया। रास्ते में उसे एक ठेकेदार मिल गया। अरे रहमान, किधर है तुम? अरे ठेकेदार साहब, किधर होना? बस यहीं धक्के खा रहा हूँ, यहीं घूम रहा हूँ। अच्छा, कोई मजदूरी हुई तो मुझे लाजमी बताना। अरे इसीलिए तो रोका है तुझे यार, दीवार एक प्लास्टर करानी है, करेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगा। ठेकेदार साहब, पैसे तो मिलेंगे ना? हाँ, हफ्ते के हफ्ते मिलेंगे यार। नहीं नहीं, मुझे तो रोज चाहिए, मेरे घर का चूल्हा नहीं जलता। अच्छा, कल तू आ जाना काम पे फिर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठेकेदार चला गया तो उसने रास्ते में देखा कि छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे थे। उसने तसव्वुर में देखा कि शाम के वक्त उसके तीनों बच्चे घर में दाखिल हुए और बाप के हाथों पर भीख की कमाई रख दी। अचानक वो तसव्वुर से बाहर निकल आया। उसने अपनी आंखें साफ की और आगे बढ़ गया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। गुर्बत और मजबूरी ने रहमान की नींदें हराम कर रखी थीं। मकान का किराया अलग चढ़ रहा था। एक दिन रहमान शाम को मजदूरी करते घर पहुंचा ही था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रहमान ने जेब से निकाली हुई रकम फौरन कहीं छुपा दी। रहमान, रहमान, वो दरवाजे पे कोई आया, जाके देख लो जरा। अरे तुम जाके देख लो, वो मालिक मकान होगा, किराया मांगने आया होगा। उसको बोलो 1-2 दिन में मिल जाएगा तुम्हें। मैं नहीं जा रही, आपकी जो है ना ये कर्जदारों से रोज रोज दलील होने, आप खुद जाओ। अरे मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मुझसे बहस मत करो। उसको बोलो 1-2 दिन में मिल जाएगा तुम्हें। क्या है, मुझे ही बोलते हैं जब देखो। बीवी मुंह बनाती हुई दरवाजे पर चली गई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। 2 महीने का किराया चढ़ गया। कहाँ है रहमान? वो भाई, रहमान तो घर पे नहीं है और वो बोल के गए थे कि ना आपको 2 दिन में मिल जाएगा किराया। देखो बहन, शराफत की भी कोई हद होती है। भाई आप तो गुस्सा ही कर रहे हो, आप भी तो किसी के हालात समझने की कोशिश करो। वो बोल के गया है तो आपको परसों मिल जाएगा किराया। मैं परसों फिर आऊंगा, अगर मुझे किराया ना मिला तो आपका सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। जी ठीक है भाई। बीवी बोझल कदमों से वापस आ गई। देखा तो एक बच्चा इशारे से कोई फरमाइश कर रहा था। अरे तू तो हट गया। क्या कह रहा था वो? क्या कहेगा, खरी खोटी सुना के गया है, पेट भर के जलील करके गया है मुझे। क्या, कहाँ से लाके दूं मैं तुझे? तुम लोग कहीं जाके मर क्यों नहीं जाते हो? जाके अपने बाप का सर खाओ, जब देखो मुझे तंग करते रहते हैं। अरे बात सुन, ये आज की मजदूरी के कुछ पैसे, इनमें से कुछ दिला देना इनको। और तुम फिक्र मत करो, सब खत्म हो जाएगा ये लड़ाई झगड़े। ये झगड़े खत्म हो जाएंगे ना? कैसे खत्म होंगे झगड़े? नहीं चोरी करोगे, कहीं कहीं डाका डालोगे, कैसे करोगे इस घर की जरूरियात पूरी? अरे तुम मेरा दिमाग मत चाटो और ले जाओ ये अपनी औलादों को, वरना इस सर्वर फोड़ दूंगा मैं इनका। क्यों? मैंने अकेले की औलादें हैं ये, तुमने नहीं पैदा की?
तुम एक काम करो, इनको भी ना मार डालो और मुझे भी जहर खिला दो ताकि जान छूटे तुम्हारी। और तू इधर क्या हर वक्त अपने बाप की घुसा रहता है, बाप की घुसा रहता है। देखो ये क्या कर रही हो तुम, और मेरा सर मत घुमा तू। हाँ मखा कुछ करवर दूंगा तो फिर रोती फिरना तू। वो दुकान खुली हुई, आटा ले आ वहां से। ठीक है चल। रहमान की सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी। वो संजीदगी से अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन फिर बच्चों का ख्याल आते ही कांप जाता। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रहमान घर में अपने तीनों बच्चों के साथ मौजूद था। बीवी घर पर नहीं थी। बच्चे बाप से लिपटे हुए थे और वो उन्हें प्यार कर रहा था। फिर वो उठा, उसने एक मैला सा जग उठाया, उसमें पानी डाला, शक्कर मिलाई और शरबत घोलने लगा। फिर उसने एक बड़े से गिलास में शरबत उड़ेला। कौन कौन पिएगा, आप पियोगे? तुम लोग मेरे जिगर के टुकड़े हो। तुम्हारा बाप बहुत गरीब है। दुआ करो ना, दुआ करो, दुआ करो तुम लोग। बच्चों की दुआ खुदा सुनता है ना। हमारी गुर्बत खत्म हो जाए। ये लो शरबत पियो। पहले ये पिएगा, ये छोटा है ना। अब ये अब तुम भी अब मैं तुम्हारा पापा भी पिएगा। सही है, सबने पी लिया। उस रोज रहमान ने गुर्बत और फाका कशी से तंग आकर अपने 3 कमसिन बच्चों को जहर मिला शरबत पिलाकर मौत की नींद सुलाने की कोशिश की। पुलिस ने रेस्क्यू 1112 के मदद से उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया उनकी ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बाप और उसके 2 बेटे ये एक्सपायर हो गए और जो बेटी है वो अंडर ट्रीटमेंट है। पुलिस ने जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स वो की हुई हैं और वजह जो बताई जा रही है वो इनकी गुर्बत का था कि इनकी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे। ईद के दिन थे तो बच्चों ने कोई कपड़ों की डिमांड की और जिसकी वजह से उसने ये डिसाइड किया कि तमाम फैमिली को ख़त्म करने की डिसीजन लिया, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट डिसीजन था और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। रहमान अपने 2 बच्चों समेत मर चुका था, जबकि 6 साला बच्ची मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है और उसका अस्पताल में इलाज हो रहा है। शब्बीर का कहना है कि रहीम यार खान में पेश आने वाला ये वाकया सोशल मीडिया पर आ गया, लेकिन मुल्क में गुर्बत और महंगाई का वो आलम है कि न जाने कितने खानदान रोज जिंदा रहने की कोशिश में मर जाते हैं और उनका पूछने वाला कोई नहीं है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।